शौकत साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। पहले हुकूमत वाले दोस्त कहते थे कि मुज़ाकरात करें, आप लोग कहते थे कि भाई ये 18 सीटों पे बनने वाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, हम इनसे क्यों बात करें। अब आप कह रहे हैं कि हमने इनसे बात करनी है, और लगता है इस तरह है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा इस हवाले से मुतहरिक हैं, कुछ लोग उतने मुतहरिक नहीं हैं। अब अमेरिका से जिस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, और ट्रंप ने आगे 20 जनवरी को हलफ भी लेना है, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस हुकूमत के ऊपर हो सकता है कि प्रेशर पड़े, तो बेहतर नहीं होगा कि आप एक दो हफ्ते वेट कर लें। क्यों आप इन लोगों को इस वक्त मौका दे रहे हैं कि ये उल्टा आप पे तंज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात भी हम अपनी मर्जी से करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए और वज़रा साहिबान ये कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि कमेटी बनी हुई है और मुज़ाकरात भी किसी ने करने हैं। तो माशाल्लाह हमें तो भी आज तक जितने भी इनविटेशन इनके आए हैं तो वो भी तो थ्रू मीडिया के जरिए आए हैं। यही टॉक शो के अंदर बैठ के वज़रा कहते हैं हम तो जी हमारे दरवाजे खुले, ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, एक तरफ ये कहते हैं कि जी हुकूमत मुश्किल में थी और बड़े माशी मुश्किलात हैं और अब बड़े अच्छे हो गए हैं, तो सही है। अगर अच्छे हो गए हैं तो ठीक है, अगर ये लेफ्ट नहीं कराना चाहती है तो ना कराए, इनकी मर्जी। लेकिन हमारी बड़ी कोशिश रही, यकीन करें, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं पार्टी के सीनियर लोग जो जिनकी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करें। अब अरे हमारे पास क्या चॉइस रह जाएगी, क्योंकि खान ने ऑलरेडी सवाल नाफरमानी की काल दे दी है। वो ये नहीं कि वो ऐलान करेंगे, दे दिए। अब तो सिर्फ ये रहता है कि उसके नेटी ग्रेटी के जी कैसे उस पर अमल दरामद कैसे किया जाए, खदुखाल क्या हो, वही चीज रहती है ना। लेकिन उसके साथ उन्होंने जब कमेटी बना दी तो इसका मतलब है कि कमेटी भी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो बड़े ठीक ठाक सियासतदान हैं, सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और बड़े काबिल एतमाद लोग हैं। अगर हुकूमत ये समझती है कि नहीं, ये 26 नवंबर के बाद तो ये इतने वीक हो गए कि इनके साथ तो मुज़ाकरात के फायदे ही नहीं है, तो ठीक है। आपको ये अंदाजा जरूर होना चाहिए कि आप ये ना देखें कि कौन आया कौन नहीं आया या इख्तिलाफात है, जिस तरह हुकूमत बार बार कह रही है कि जी पीटीआई में इख्तिलाफात है। इससे फर्क क्या पड़ता है। इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, ये आपने 8 फरवरी को देख लिया, किसी के पार्टी के टिकट हो या ना हो या निशान हो या ना हो, बस इमरान खान हो, ठीक है, लोगों ने वोट दिया है। तो ये तो वर्कर है, 18 से 35 साल के नौजवान अच्छा, है, वैसे यूसुफ जई साहब, आप समझते हैं सर कि बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल लोगों के पास क्या ऑप्शन होता है। पॉलिटिकल लोग तो जाहिर है अपनी कोशिश तो करेंगे ना। और अगर मुज़ाकरात हो जाए तो बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। लेकिन अब ये है कि जो रवैया गवर्नमेंट अपना रही है, शायद ये तो मैंने कहीं कहीं नहीं देखा है कि हुकूमत ये समझती है कि जी हम तो ताकतवर, भी ताकतवर गवर्नमेंट वैसे भी होती है, रियासत का ताकत तो उनके साथ होता ही होता है। ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये निकलेंगे हम फिर मारेंगे, तो बस ठीक है जी, आपने यही फैसला किया तो आपको मुबारक हो, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना, देखिए ये जो कह रहे हैं कि जी ये रेमिटेंसेस लोग नहीं भेजेंगे, ये तो हुकूमत का दावा है ना। ठीक है, अगर मिडिल ईस्ट से लोग नहीं भेज सकते तो नहीं भेजेंगे, लेकिन जो यूके में लोग रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, जो रोजाना मुजाहरे कर रहे हैं, कोई 5, 6, 7%, 10% तो अगर रेमिटेंसेस छोड़ दें भेजना, तो 3, 4, 5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये कोई मामूली मजाक नहीं है। ठीक है। तो क्या हुकूमत इस खजाने को पूरा कर सकेगी? फिर जाएगी ये आईएमएफ के साथ कचकोल कराएगी। ठीक है, क्यों मुल्क को इतना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। लेकर कोशिश हो रही है? यूसुफ जई साहब जो फरमा रहे हैं, यूसुफ जई साहब, ये जो अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं, रिचर्ड ग्रेनल ने भी एक ट्वीट की और हमने देखा कि बहुत सारे पीटीआई के लोग भी उसको रीट्वीट वगैरह कर रहे थे, तो आप लोगों को कोई उम्मीद है कि ट्रंप इंतज़ामिया जब वहाँ पे कम्प्लीटली चार्ज ले लेगी तो वो इमरान खान साहब के मसले को, पाकिस्तान में जो आप कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मसला है, उसको वो उठाएंगे? तो आपकी उम्मीदें हैं उनसे? मैं तो किसी ट्रम्प शम्प के उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी सियासत पे यकीन करता हूँ। ये शुरू से मेरी ख्वाहिश यही थी कि डायलॉग होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अब जो लोग देखें, ट्रम्प की बात छोड़े, अमेरिका की अपनी पॉलिसी होती है जी। और उस पॉलिसी के तहत वो इंसानी हकूक के लिए आवाजें उठाते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत हद तक रही है अमेरिका की। अगर उनको लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो शायद वो खुद ही रब्ता कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना कि हम उनसे रब्ता करें या वो हमसे रब्ता करें, तो मेरे ख्याल ये मुझे समझ नहीं आ रही ना, मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ। वो ठीक है, वो जानते हैं, इमरान खान को भी जानते हैं उनकी पार्टी को भी जानते हैं, काफी उनके साथ वो इंटरेक्शन भी रख चुके हैं।
देखें, ठीक। ये कोई पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तारिक फजल चौधरी साहब भी थे प्रोग्राम में, वो भी ये कह रहे थे कि मेरे हल्के से मेरे पार्टी के वर्कर को भी गिरफ्तार किया है। तो ये देखें, ये तो पराये तेल में कोई और भी जलता है, तो इस तरह नहीं होना जी। चाहिए। जो लोग देखें, हम क्यों कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो एक जुडिशियल कमीशन बनने से पता चल जाएगा। अब मैं कहूं कि जी मैंने ये किया, हुकूमत कहती है नहीं आपने ये किया, तो देखिए ये चीज तो कभी भी हल नहीं होगा, इसका मसले का तो हल नहीं हो ठीक है। सकता। अच्छा सर, जो जुडिशियल दीगर कमीशन दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं? मौलाना से दोबारा मुलाकातें होंगी? पहले तो मुलाकातें वगैरह होती रहीं और खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया सहाफ़ियों से बात करते हुए कि मौलाना के साथ हमें इंगेजमेंट करनी चाहिए। तो अब ये दोबारा कोई नए सिरे से इंगेजमेंट शुरू होगी? देखिए, मौलाना साहब को तो मेरे ख्याल से वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हो गया है, जी। धोखा हो गया है। तो मौलाना साहब के साथ फ्रॉड होना ये तो बहुत अजूबे की बात है ना। ऑलरेडी वो पीडीएम के चेयरमैन बने थे, उन्होंने सब कुछ कराने के बाद उसको साइडलाइन किया, ये भी उनके साथ जाती की, और अब दोबारा फिर धोखे में रखा। तो ये सिर्फ मौलाना के साथ धोखे में नहीं रखा, बल्कि आप देखें कि पूरी यानी मदारिस को और उलमा को तकसीम कर दिया इस हुकूमत ने। और इसका सबूत एक ये है कि तारड़ साहब और वो जो दूसरे उलमा है जो इनके खिलाफ है, उनके साथ बैठ के उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई और ये साबित करने की कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान गलत रास्ते पे या गलत मुतालबा कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है ना, ये तकसीम नहीं होनी चाहिए ठीक। मदारिस की और उलमा, कम से इनको तो छोड़ दिया जाए। और अगर आपने कमिटमेंट की है मौलाना से, मौलाना साहब के साथ, या आपने 26वीं आईनी तरमीम जब पास, वो भी छोड़े, कमिटमेंट भी एक तरफ करें। आपने कौमी असम्बली से बिल पास कर दिया, आपने सेनेट से कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी इसको हम मुश्तरका उसमें लाएंगे क्योंकि सदर साहब ने वापस किया। तो भाई ये तो कानून तो मौजूद है, बिल्कुल। एक दफा वापस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से दूसरी दफा तो नहीं वापस कर सकते। और जी। जब जब स्पीकर चैम्बर ये कह देता है कि जी ये यही तहफुजात है, उसका जवाब वो दे भी देते हैं, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये, लेकिन इस हुकूमत की प्रॉब्लम ये है कि रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, कहीं भी आपको रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आएगा। जी। तो मैं जरा इसकी वजह से शौकत साहब, जिस तरह भट्ट साहब अभी फरमा रहे थे कि बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं आपकी जमात के अंदर, जिसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर आप लोग इकट्ठे नहीं हो सक रहे, कोई इसी किस्म की सूरत हाल है? इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं? देखें, अपना हाउस इन ऑर्डर रखें, हमारी फिक्र छोड़ें। हमारे, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हमारे तो सारे बस इमरान खान की उस पे आवाज पे लब्बैक कहने वाले लोग हैं सारे। इनको क्यों फिक्र है हो रही है इसकी कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ है? कौन सा इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ राय तो इनकी पार्टी में भी है, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, खाकाना बाशी साहब बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो जावेद लतीफ साहब कितनी बातें करते हैं कि मुझे, हम तो हुकूमत ने जबरदस्ती हम पे ठोसी गई है। ये देखिए, ये चीजें, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, अगर है भी तो हमारे अंदर होंगे ना, वैसे तो नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आपको इससे क्या सरोकार? आप देखें, अल्लाह करता कि कोई दो बंदे भी काबिल निकल आते ना इस हुकूमत में, तो आज इतनी मुश्किलात ना होती। ये जिस अंदाज से रौनक के साथ ये लोग बैठ के कहते हैं जी भाई ये तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो, इन्होंने ये किया, भाई तो बना लेना जुडिशियल कमीशन, क्यों नहीं बना रहे? 1.5 साल हो गया, क्यों करवा रहे हैं आप जुडिशियल कमीशन से? 9 मई का भी बना ले, 26 नवंबर का भी बना ले। अभी ये 26 नवंबर तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ना हम आपके पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपने कराया है ना। तो जब आपने कराया तो उसको भुगतना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस माहौल में भी अगर पीटीआई ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और ये बीच में उसमें वो जो है ना पुरानी पुरानी बातें उसमें निकाल कर वक्त जाया कर रहे हैं, तो ये बातें छोड़े कि हमें कोई साथ देगा नहीं देगा। 7 नफरमानी की तारीख शुरू होगी तो नुकसान होगा, इससे ये नहीं कि नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि नुकसान ना हो। लेकिन ये जिस अंदाज से, ये जिस मस्खरे के साथ ये लोग वो करते हैं, हंसी मजाक में टाल देते हैं, तो ये इनको बाद में पता चलेगा। और शायद इनके अंदर भी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि हम ये कहें कि इनसे रब्ता करो और कि आप मुझे बताएं, चलो हुकूमत का किस बंदे से रब्ता किया जाए कि आप मुज़ाकरात करो, किसी के पास इख्तियार है कोई? ये हमें बोल रहे हैं, हम तो अपोजिशन में है ना, हमने तो कमेटी भी बना दी। लेकिन गवर्नमेंट में कौन ऐसा बंदा है? कोई बता सकता है कि जी ये बंदा है, इससे रब्ता किया जाए ताकि मुज़ाकरात हो जाए? कोई भी नहीं है।
कोई ये तो आपस में एक दूसरे पे एतमाद ही नहीं करते हैं। तो इनके लिए तो ख्वाजास भी पूरा धमाका करने के लिए। इनसे ये पूछे, और ये मेरे ख्याल से ये सारी चीजें चलिए अब बात कर संजीदा लें फिर। कोशिश अच्छा होनी जी, ये चाहिए। बोल जी, रहे हैं ये शौकत ये बिल्कुल मैं आपको यूसुफ जई साहब, ये भट्ट साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या भट्ट साहब पूछिए। हाँ, मैं कह रही हम आपको घेर के लेके गए डी चौक, हम आपको लेके गए 26 नवंबर करें, हम आपको लेके गए जाके 9 मई जाके करें और कोर कमांडर के घर नहीं तो हमला डी चौक में करें। क्या आप ये क्यों कहते हैं कि हम ले सोना गए? रखा था डी चौक में? ओ भाईजान, डी चौक में आप लोग कोई सोना तो नहीं काढ़ा था ना कि हम जय गए और आपने एकदम गोलियां चलानी शुरू कर दी? देखिए सियासी वर्कर गोलियों होते वाले हैं। आप साथ लेके गए आप बंदे। लोग भी पहले बहुत आए होंगे डी चौक में, इससे पहले भी बड़े मुजाहरे हुए हैं डी चौक में। ठीक है, मैं ये देखे बाजी चीजें होती है। मैं वाहिद बंदा था जो शुरू दिन से मैंने कहा था कि हमें बातचीत करनी अगर चाहिए। संजरानी में जगह चाहिए थी तो हमें वहां बैठ जाना चाहिए था, वो मैंने कहा है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा, देखें अगर हम डी चौक भी पहुंच गए और खान साहब ने कह भी दिया था जो मैसेज सही तौर पे शायद ना पहुंचा हो उस वक्त, तो ये तो मामला हल हो सकता ठीक था। है। इसमें गोली चलाए कि आप कौन सा मुझे बता दे। आप बार बार कह रहे हैं कि जी फलां भाग गया, फलां भाग गया। आप अपने कोई गैरती लोग 8-10 बंदे जो बहुत गैरती हो वो खड़े करके और एक अचानक ऐसे बस्ट मारने के लिए, और वो खड़े रहे, भागे ना।